स्वागत है आप सभी का Z10 न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आज हमारे बीच मौजूद है ठाकुर युवराज सिंह आलोक और साथ ही प्रांजल प्रताप जो कि छात्र मोर्चा के प्रेसिडेंट भी है। सर मैं आप दोनों का स्वागत करती हूं अपने चैनल पे। जी धन्यवाद। तो आज हम कई मुद्दों पे चर्चा करेंगे, लेकिन मुद्दा अभी जो गरमाया हुआ है वो है दिल्ली के जंतर मंतर का, जहां पे 200 से भी ज्यादा पहलवान पहुंच चुके हैं और साथ ही धरने पे बैठे हैं। तो सर जानना चाहेंगे कि इनके धरने पे बैठने का कारण क्या है? देखिए, वो आरोप लगाया गया है बृजभूषण सिंह पर चरित्रहीनता का। अब किसी पर कोई भी आरोप लगा लेना जब तक वो सत्यापित ना हो जाए कह नहीं सकते। हालांकि बृजभूषण सिंह ने ये चैलेंज किया है, ये चुनौती दी है कि अगर मेरे ऊपर आरोप सत्यापित हो जाता है तो मुझे फांसी पर लटका दीजिएगा। अब किसी भी स्त्री, किसी भी नारी शक्ति के लिए ये बड़ी दिक्कत है आज के समय पर। मैं खाली इसी चीज़ की बात नहीं कर रहा, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में वो अपना कैरियर बनाना चाहती हैं या आगे बढ़ना चाहती हैं प्रोफेशनली, तो जगह जगह ऐसे रोड़े अटकते हैं, ऐसी दिक्कतें आती हैं। हमारे समाज में ये चीज़ें कम नहीं हो रही हैं। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन, किसी को ऊपर, स्त्री को ऊपर उठना हो, आगे बढ़ना हो, तो उसे इन चीज़ों के संकटों से निकलना पड़ता है, जूझना पड़ता है। अपने को बरकरार बना के रखना, मेंटेन करके आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब जंतर मंतर पर जो धरना चल रहा है और इसमें काफ़ी खिलाड़ी वर्तमान और पूर्व भी उनके साथ आकर खड़े हो गए हैं, तो मैं तो, कानून सबसे बड़ा है, कानून सबके लिए एक है, कानून अपना काम करता है। तो जो भी आरोप लगाए हैं, कानून अपने तरीके से, संविधान जो हमारा आदेश देता है, सारी चीज़ों को देखा जाए, उन पर जो आरोप लगे हैं उनका बारीकी से छानबीन की जाए, और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया है, दंड मिलेगा ही। लेकिन यदि ऐसा नहीं किया है, कई बार अनर्गल आरोप भी लगते हैं, किसी को डाउन करने के लिए, किसी का कैरियर खत्म करने के लिए या किसी भी और वजह से दुश्मनी निकाली जाती है, तो जिन लोगों ने इस तरीके के आरोप लगाए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि ये वो हिंदुस्तान है जहाँ 2 बार तो नवरात्रि मनाई जाती हैं, 2 बार गुप्त नवरात्रि मनाई जाती हैं। अभी अगले हफ्ते से गुप्त नवरात्रि शुरू हो जाएंगी और किसी भी स्त्री को देवी का रूप माना गया है। बावजूद उसके जगह जगह, हर स्टेट में, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह से ये चीज़ें आती हैं। बड़ी घिनौनी हरकतें हैं, छिछोरी चीज़ें हैं। इसमें समाज को जागृत होना पड़ेगा। पहले भी मैं कई बार बोल चुका हूँ, खाली पुलिस प्रशासन, संविधान, कानून इसमें तब तक पूरी मदद नहीं कर सकता हमारी, जब तक हमारे लोग खुद जागरूक ना हों, खुद इन चीज़ों से ना बचें। कोई भी स्त्री, कोई भी महिला हमारे सामने से, हमारे ऑफिस के सामने से या कार्यालय के सामने से, हमारे गाड़ी के सामने से अगर निकलती है, किसी भी समय पर वो लगे कि ये व्यक्ति जा रहा है तो यहाँ मैं सुरक्षित हूँ, तो वो होता है पूरा मर्द। स्वाभिमान के साथ लड़की निकले, वो होता है पूरा चरित्रवान बंदा। अगर कहीं कोई महिला जाने आने में, बैठने में संकोच करती है या उसे डर लगता है, भय लगता है छिचोरों से, लफंगों से, हरामियों से, तो वो अपने को उस लेवल में, जो दूसरा लेवल आता है। तो मैं इस चैप्टर पर यही कहूँगा कि इन बारियों से पुलिस प्रशासन सारे आरोपों की जांच करे, और जो भी खेल संघ है और जो इसमें पदाधिकारी हैं, इसमें जो भी अधिकारियों के नाम लिए गए हैं, मंत्री जी का नाम तो है ही है, उनका तरीके से, क्योंकि पहले भी ऐसे आरोप लगते रहे हैं, उनकी छानबीन होनी चाहिए, दंडितों को सजा मिलनी चाहिए, निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। जी। भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष और कोच पे जो ये इल्जाम लगाए गए हैं सेक्सुअल हैरेस का, या फिर कह सकते हैं यौन उत्पीड़न का, ये पहली बार ऐसा कोई मुद्दा सामने आया है जहां पहलवानों पे इस तरीके के उत्पीड़न किए जा रहे हैं, या फिर कई समय पहले भी ये चीजें हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं बृजभूषण एक बड़ा नाम है, इस वजह से मुद्दा गरमा गया है, या पहले की सारे मुद्दे ढक दिए गए थे? आप क्या बताना चाहेंगे इस पे? देखिए, पहले भी जो कोच रहे हैं या खिलाड़ी, अपने जो नीचे वाला खिलाड़ी होता है उसके ऊपर, जो ये कहावत है कि हर छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है, तो यहाँ भी समान रूप से, चाहे वो कोच हों, चाहे खेल संघ के जो भी पदाधिकारी हों, पहले भी टाइम टू टाइम ये आरोप लगते रहे हैं। अब बृजभूषण शरण सिंह पहले ऐसे व्यक्ति हैं, इस आरोप जो लगा है उनके ऊपर, पहले मुझे नहीं लगता उनके ऊपर इस तरीके का कोई आरोप अनर्गल लगाया गया है। इसलिए बड़ा अचंभित हैं हम कि उन पर ये आरोप लग गया। लेकिन उन्होंने जिस तरीके का बोला है सार्वजनिक रूप से प्रेस के सामने, अगर मेरे ऊपर एक भी आरोप साबित हो जाता है
तो मैं खुद को फांसी पर मुझे लटका दीजिएगा, इससे ऊपर कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। तो मेरा मीडिया कर्मियों से, पुलिस प्रशासन से और कानून के जितने भी ज्ञाता हैं उनसे ये अनुरोध है कि इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए, सारी चीज़ों का छानबीन बड़ी बारीकी से की जाए, और जो कोच बने हुए हैं क्रिकेट संघ के अलग, कुश्ती के अलग अलग खेल के, उन जितने भी कोच हैं उन सब पर भी इस तरीके की खुद अपने को देखें कि किस तरीके से अपने चरित्र को, अपने अंतर्गत जो सीखने वाली विशेष रूप से महिला शक्ति है, किस तरीके से उसका चरित्र निर्माण किया जाए। चरित्रहीनता, व्यभिचार, दुराचार नहीं होना चाहिए। जी। जैसे आपने कहा कि उन्होंने भी बयान दिया है, सामने मीडिया के सामने आया, उन्होंने कहा कि अगर मेरे ऊपर कोई भी केस अगर साबित हो जाता है, जो भी आरोप है अगर क्लियर हो जाते हैं तो आप मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिएगा। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगी कि अगर इन्होंने ये बड़ा बयान दिया है और उसके बावजूद भी अगर धरने पे बड़े बड़े चेहरे, यानी कि बड़े बड़े ऐसे पहलवान जिन्होंने अपने ज़िंदगी में काफ़ी बड़ा नाम कमाया है, वो भी धरने पे बैठे हैं, तो क्या ये सारी बातें अनर्गल होंगी? नहीं, देखिए, वो धरने पर बैठे हैं, स्वाभाविक है, क्योंकि उनका ये फील्ड है और उस महिला को, उस नारी को सपोर्ट करना भी चाहिए। धरने पे बैठे हैं, इसमें कोई गिला शिकवा नहीं है, वो उचित है। लेकिन ये कानून के माध्यम से ही होगा, किसी के सिर्फ आरोप लगा देने से या मीडिया खुद जजमेंट देने लगे, खुद ही जज, आजकल क्या है, जज भी खुद ही, जजमेंट भी खुद ही, गवाह भी खुद ही, ये इस तरीके का चल रहा है हिंदुस्तान में। तो जो जिसका काम है वो उसको ही करना चाहिए। अब वो बैठे हैं, बैठे रहें, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान संविधानीय अधिकार देता है, हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम विरोध करने के लिए धरने पर भी बैठते हैं, बंद का भी आह्वान करते हैं, सड़कों पर भी बैठ जाते हैं, तो वो तो हमारा हक है, मौलिक अधिकार है, उसमें कोई दुराव नहीं है। लेकिन सत्य क्या है, ये कानून के माध्यम से ही, कोर्ट के माध्यम से सामने आएगा जो होना चाहिए, और इसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए। जी। मैं प्रांजल प्रताप से भी पूछना चाहूंगी कि ये जो सेक्सुअल हैरेस का आरोप लगाया गया है ब्रजभूषण पे, ये आपको कितने हद तक सही लगता है कि उन्होंने सही आरोप लगाए हैं या फिर सब अनर्गल चीजें हैं? ठीक लगता है। नहीं, जो लगे आरोप लगा है, अब ये ठीक है या ठीक नहीं है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अधिकांश जनता वही बोलती है जो प्रांजल बोल रहा है कि शायद ये आरोप सही ही होंगे, तभी इतने लोग धरने पर बैठे हुए हैं। जी। दूसरा आपसे ये भी सवाल है कि अब जो ये धरने पे बैठे हुए हैं, काफी समय भी हो गया है, तो क्या दिल्ली सरकार ने कोई कदम उठाया इनको न्याय दिलाने के लिए, धरना खत्म करने के लिए कोई कदम सामने आया दिल्ली सरकार का? देखिए, अभी तक तो दिल्ली सरकार का कोई ऐसा कदम है नहीं, हमारी जानकारी में नहीं है। अभी तक तो कोई कदम ऐसा नहीं है। अभी भी धरना चल रहा है जंतर मंतर पर। इस समय पर भी उन्हें आश्वासन सिर्फ दिया गया है, और सिर्फ आश्वासन से सारी कुछ चीज़ें नहीं होती, रिजल्ट मिलना चाहिए, आउटपुट दिखना चाहिए कि इसका जो बातें की गई हैं उसमें कितनी सच्चाई है, कितना क्या कर रहे हैं। तो आने वाला समय बताएगा। अभी कोई खास आश्वासन नहीं मिला है मेरी जानकारी में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके तमाम जानकारी देने के लिए। जी, धन्यवाद आपका।